आज अलवर में प्याज की आवक सामान्य दिन से कुछ थोड़ी ज़्यादा रही है। प्याज के बाज़ार 5 रुपये से लेकर 13 रुपये किलो तक माल बिक रहे हैं। अराइवल में और प्याज की क्वालिटी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब प्याज में गलन की शिकायत खत्म हो गई है, लंबी दूरी तक माल जाने की स्थिति हो गई है। सरकार की नीतियों के आधार पर अगर बांग्लादेश का एक्सपोर्ट खुल जाता है तो कुछ सुधार आती नज़र आती है। और तमाम आपके चैनल को देखने वाले लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अलवर की प्याज अब लंबी दूरी तक पहुंचने की स्थिति पे हो गई है। जो बाहर का व्यापारी है वो आए और यहां से लंबी दूरी की प्याज का व्यापार कर सकते हैं। प्याज की क्वालिटी में अब काफ़ी सुधार है और आने वाले समय में और भी सुधार नज़र आता है। जी सर काफ़ी आवाज़ उठ रही है, भावांतर को लेकर उठ रही है और एमएसपी के लेकर भी उठ रही है, बट कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार जाग नहीं रही, क्या कारण है सर? राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित की जा रही है, भारत में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित की जा रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि भारत की सरकार किसानों की नहीं ध्यान दे रही है, उद्योगपतियों की तरफ ध्यान दे रही है। अगर भारत सरकार आने वाले समय में किसानों पर ध्यान नहीं देंगी तो निश्चित ही वही होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वही अब आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी होगा। जब गरीब का बेटे को पढ़ाई को पैसे नहीं होंगे और अमीर का बेटा हेलीकॉप्टर में चलेगा, जब गरीब के बेटे के तन पे कपड़ा नहीं होगा और अमीर का बेटा मलमल का कपड़ा फहरेगा, जब इतनी दूरी बन जाएगी कि देश के अंदर इतनी असमानता हो जाएगी, पैसे वाले बहुत तेज़ी से पैसे वाले होते जा रहे हैं और किसान बहुत तेज़ी से कमज़ोर होता जा रहा है। किसान का बेटा जिस दिन अपने आप को शोषित पीड़ित मजबूरी को महसूस कर लेगा, उस दिन उसे हथियार उठाना पड़ेगा और हथियार होगा उसकी आवाज़, हथियार होगा उसका मनोबल और आवाज़ होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने किसानों के साथ अत्याचार किया है। किसानों के साथ अत्याचार करने वाले ये निश्चित मान ले आने वाले समय में ये किसान का नौजवान एक इस तरह का आंदोलन करेगा जिस आंदोलन से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी कुर्सी हिल जाएगी और भारत में भी एक नया इतिहास रचेगा। किसान के हित में जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। सर बीते 1-2 दिन पहले सर भाव चल रहा था प्याज का 400-500 सुपर वीआईपी प्याज का, अब 600 प्लस देखा जा रहा है। आज की बाजारों में तेजी होने का कारण है कि जो अच्छे माल हैं जिनमें गलन की शिकायत नहीं है, जो लंबी दूरी पर माल पहुंचते हैं, वो माल हमारी मंडी में अब अराइवल में है और धीरे धीरे बाहर का माल भी आ रहा है। यहाँ से गुवाहाटी भी जा रहा है, यहाँ से सिलचर जा रहा है, यहाँ से कलकत्ता जा रहा है, यहाँ से हैदराबाद जा रहा है, यहाँ से बांग्लादेश से अगर खुल जाता है तो बांग्लादेश भी जाएगा। तो कुछ सुधार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा तो किसान की उसकी लागत का मूल्य तो तब भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जो खेत में से निकाल कर लेके आ रहा है, जो उसकी प्याज की मजदूरी लगती है, जो उसका कट्टा लगता है, जो उसकी लेबर लगती है, केवल वही मिल पा रहा है। किसान ना किसी को दे पा रहा है और ना अपना किसी कर्जदार को, चाहे बैंक का हो चाहे साहूकार का हो, वो उसे दे नहीं पा रहा है और उसकी जो नौजवान पीढ़ी है वो बड़ी पीड़ित है। सर काफ़ी किसान हैं जो प्याज की खेती को जोत रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो यही कहूंगा कि समय का परिवर्तन है और समय किसी के भी साथ खड़ा नहीं रहता है। जो लोग आज सत्ता में बैठकर हमारी प्याज को जुटते हुए देखकर भी कुछ नहीं बोल रहे, एक दिन समय आएगा जब हमारा एक बटन दबेगा और दबर बटन उसके खिलाफ दबेगा जिसने सरकार की नीतियों के खिलाफ काम किया है, किसान को दबाने का प्रयास किया है। उन लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने का काम भी किसान करेगा और किसान उसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा जो किसान की बात करेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपको मैं बोर्ड भी दिखा देता हूँ, अगर कोई किसान प्याज लाना चाहता है या प्याज का भाव जानना चाहता है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क जरूर करें। तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं पप्पू भाई प्रधान, उचित भाव पूरा तोल, धारा भाई साहिल सैनी और मोबाइल नंबर आपको दिए हुए हैं। तो ये हम आपको लाइव अपडेट दिखा रहे थे पप्पू भाई प्रधान की फड़ पे। किसान भाइयों अगर प्याज के भाव की बात करें तो लेके 200, 300, 400, 500, 600 रुपये मन के हिसाब से वीआईपी प्याज का भाव देखा गया है। तो उम्मीद करूंगा किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।